18 साल हम लोगों ने इंतजार किया कि अब मेरे साहब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। मैं बहुत घायल महिला हूँ। 18 साल पति से दूर रही, उन्हें इसी तरह से साजिश के तहत फंसाया गया। शहाबुद्दीन के जिस डर के साय से बिहार की सियासत हुआ करती थी, वो साया शहाबुद्दीन के परिवार पर अब मंडराने लगा है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने यह आरोप लगाया है कि उनके बेटे को राजनीतिक साजिश कर फंसाया जा रहा है। पहले उनके पति को फंसाया गया, 18 साल तक इंतजार करने के बाद भी उनके पति को न्याय नहीं मिला और अब उनके बेटे को टारगेट किया जा रहा है। बेटे को फंसाए जाने का मामला सामने आते ही हिना साहब गुस्से में तिलमिला गई हैं। हिना साहब का कहना है कि वो सीवान छोड़ देंगी अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो। उनके बेटे को राजनीतिक साजिश के तहत अब बिहार के सीवान जिला में प्रताड़ित किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। एक दौर था जिस दौर में शहाबुद्दीन के नाम लेने से भी सीवान में लोग थर थर कांपते थे। शहाबुद्दीन का भय था कि सियासत करने वाले हर की जुबान पर शहाबुद्दीन का नाम हुआ करता था। सीवान में शहाबुद्दीन के आतंक की कहानी दुनिया भर में फैलाई गई, लेकिन उस शहाबुद्दीन को न्याय के लिए उनका परिवार दर दर भटकता रहा। शहाबुद्दीन की मौत के बाद भी शहाबुद्दीन को न्याय नहीं मिला, यह आरोप शहाबुद्दीन के परिवार वाले लगाते रहे। लेकिन अब जो आरोप शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब पर लगा है, उसके बाद हिना साहब, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी, मीडिया के सामने आई, रोते हुए कहा कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पति को 18 साल के इंतजार के बाद भी न्याय नहीं मिला, लेकिन अब मेरे बेटे के साथ अगर फिर अन्याय होगा तो मैं क्या करूंगी। सीवान छोड़ने को विवश हैं हिना साहब। दरअसल पूरा मामला विधान परिषद चुनाव का है, जब आरजेडी के उम्मीदवार के समर्थन में हिना साहब और उनके बेटे घूम घूम कर वोट मांग रहे थे। चुनाव संपन्न हुआ और इसी बीच देर शाम को निर्दलीय उम्मीदवार के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई और इस फायरिंग में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब सहित तकरीबन 1 दर्जन लोगों को पुलिस खोज रही है। शहाबुद्दीन के बेटे को मुख्य आरोपी बनाया गया है और यहीं से शहाबुद्दीन के परिवार का खौफ शुरू हो गया है। एक वक्त था, कहा जाता था कि जिस खौफ से सीवान के लोग हमेशा डरते रहते थे, जिसके नाम का खौफ था, अब उसी खौफ में उनका परिवार जी रहा है। सुनिए हिना साहब किस तरीके से न्याय की उम्मीद जता रही हैं और साथ ही साथ डबडबाई आंखों से क्या कुछ कह रही हैं। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।